भारत की बर्बादी का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें हमारे न्यूज़ एंकर पत्रकारों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली के महरौली में एक घटना हुई थी श्रद्धा और आफताब को लेकर, जहां पे एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती की, दोनों में आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ बात बिगड़ने की वजह से मुस्लिम प्रेमी ने हिंदू प्रेमिका की जान से मार के हत्या कर दी थी उसकी। और न्यूज़ एंकर वालों ने, पत्रकारों ने इसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया था, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया था कि एक तरीके से माना जाए तो हमारे देश के लोगों में जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था, जो आपस में प्रेम था, उन सब के बीच में ये आफताब और श्रद्धा को लेके एकदम एक तरीके से जहर घोल दिया गया था। हमारे समाज के अंदर, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के अंदर एक जहर सा घोल दिया गया था। और इस जहर को घोलने का सबसे बड़ा काम जो है हमारे न्यूज़ एंकर पत्रकारों ने किया था कि इतना बवाल उस पर कर दिया था। और जबकि ऐसा बहुत सा केस आता है कि जहाँ पे कोई मुस्लिम प्रेमिका होती है और हिंदू प्रेमी होता है, उसको भी जान से वो मार देता है। अभी ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया हुआ है जहाँ पे दो मुस्लिम युवतियों को दो हिंदू लड़कों से प्यार हो जाता है, प्रेम प्रसंग उनका होता है। शाहीन और सना नाम की दो मुस्लिम युवतियां होती हैं जिनका प्रेम प्रसंग करण और निखिल नाम के युवक से हो जाता है। और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ता है और बढ़ता है, इतना ज़्यादा बढ़ता है कि जो मुस्लिम युवतियां होती हैं वो उस युवक से, यानी अपने प्रेमियों से शादी करने के लिए उनके ऊपर दबाव डालने लगती हैं। और शादी करने का दबाव जब प्रेमियों के ऊपर पड़ता है तो जो दो प्रेमी हैं, हिंदू जो दो प्रेमी थे, वो आपस में एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो उनकी जो प्रेमिका थी, जो मुस्लिम प्रेमिका थी, उनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं और एक जंगल में ले जाते हैं और बारी बारी से उन मुस्लिम युवतियों को गला काट के उनको जान से मार देने की पूरी कोशिश की जाती है। उनके गले पे भी वार निशान होता है और सर पे भी वार किया जाता है, जिससे उनकी हालत बिल्कुल नाजुक बनी हुई होती है। आइए पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। ये परसों की घटना है। भोपाल से दो युवतियों का, भोपाल के ही दो युवक निखिल और करण से प्रेम संबंध था। पिछले 2 साल से उनके बीच में रिलेशन रहा है। इस बीच में युवतियों ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो दोनों युवक इनको बहला फुसला के और सिलवानी ले जाने का आश्वासन दिया, किंतु रास्ते में जमुनिया घाटी पर उनको उतार के और उनसे बोला गया कि यहाँ एक होटल में शादी का प्रबंध करेंगे। ये रात को 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपने एक तीसरे साथी अंकित की मदद से बारी बारी जंगल में ले जाके और इनकी हत्या करने का प्रयत्न किया। दोनों युवतियों के गले में चाकू के कई निशान हैं और सर पे वार भी किया गया। तो देखा आप लोगों ने, ये उन युवतियों की, यानी उन प्रेमियों की ये कहानी है जो आप लोगों ने एसएचओ साहब के द्वारा आप लोगों ने सुनी कि किस तरीके से दोनों प्रेमियों ने अपनी दोनों प्रेमिकाओं को जान से मारने का, यानी उनको रास्ते से हटाने का किस तरीके से प्लान बनाया था और किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया था। धारदार हथियार से उनके गले को काटने की कोशिश की गई और उनके सर पे भी कई वार किए गए। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी एक तरफा बात नहीं करता, मैं हिंदू बच्चों के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहूँगा और ना ही मुस्लिम बच्चों के खिलाफ बोलना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये आखिर न्यूज़ जो है, ये जो घटना हमारे सामने आई है, इस पे न्यूज़ एंकर वाले या कोई भी पत्रकार वाले बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वहीं पे दिल्ली के महरौली में आफताब और श्रद्धा का केस आया था सामने, तो यही न्यूज़ वाले, यही पत्रकार वालों ने इसको जो है लव जिहाद का नाम दिया था। अब इस घटना को किस नाम से पुकारा जाए? इस जो घटना हुई है, ये जो घटना हुई है शाहीन और सना को लेके, करण और निखिल को लेके, इस घटना को क्या नाम देंगे? मैं न्यूज़ एंकर वाले और पत्रकारों से सवाल करना चाहूँगा कि इस घटना को क्या नाम देंगे आप लोग? जिस तरीके से आप लोगों ने श्रद्धा और आफताब को एकदम पूरा मीडिया में कवर किया था, उसके अलावा कोई न्यूज़ दिखाई ही नहीं पड़ रही थी। जिस तरीके से श्रद्धा को दर्द हुआ था, जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई थी, उसकी इज्जत पे आंच आई थी, उसी तरीके से सेम वही बात
ये जो मुस्लिम बच्चियां हैं, शना और शाहीन नाम की जो मुस्लिम बच्चियां हैं, इनके भी साथ वही घटना, सेम वही घटना हुई है। और घटना को करने वाला कौन था? दोनों हिंदू प्रेमी थे, यानी एक करण और एक निखिल नाम का। अब यहाँ पे इस केस को क्या नाम दिया जाए, इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि जब भी हमारी भारत की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें न्यूज़ एंकर और पत्रकारों का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे समाज को, हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, इसको ख़त्म करने का, इसको मिटाने का सबसे बड़ा श्रेय ये न्यूज़ वाले और पत्रकारों को ही जाता है। मैं अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चाहे वो मुस्लिम बच्ची हो, चाहे वो हिंदू बच्ची हो, अगर आप गलत रास्ता चुनेंगे तो उसका अंजाम गलत ही होगा। अगर मैं कोई हिंदू युवती अगर मुस्लिम युवक से प्यार करती है, उसके साथ प्रेम प्रसंग में रहती है, तो पहली बात तो ये गलत है, सरे सर गलत है। आपने गलत रास्ता चुना है, तो अगर आपने गलत रास्ता चुना है तो लास्ट में आपको इसका अंजाम ही बुरा ही मिलेगा, इसका अंजाम गलत ही होगा। और वहीं साथ ही में मैं मुस्लिम बच्चियों से कहना चाहूँगा, मुस्लिम लड़कियों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी हिंदू लड़के से प्यार किया है, प्रेम प्रसंग में हो उसके साथ, तो ये भी गलत है। और आपने अगर गलत रास्ता चुना है तो आपका अंजाम भी गलत ही होगा। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसा कोई कदम मत उठाइए, आप लोग अपने आप पे कंट्रोल करिए। और सबसे पहली बात तो हम जितना ध्यान इन सब फालतू चीज़ों पे देते हैं, उसका सिर्फ 10% ध्यान अगर हम अपने फ्यूचर, अपने भविष्य पे अगर दें, तो शायद हमारी ज़िंदगी भी सुधर सकती है, हमारे माँ बाप का नाम भी रोशन हो सकता है। तो इन फालतू के झंझटों में बिल्कुल भी ना पड़ें। और न्यूज़ एंकर और पत्रकारों से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप लोग इस तरीके से कोई भी समाज में जहर फैलाने का काम ना करें, क्योंकि जान चाहे मुस्लिम लड़कियों की जाए या फिर हिंदू लड़कियों की जाए, दर्द सबको होता है। जितनी कीमत एक हिंदू लड़की की इज्जत की है, उतनी ही कीमत एक मुस्लिम लड़की की इज्जत की भी है। दोनों की इज्जत की बराबरी होती है, बराबर की कीमत होती है। किसी एक का पक्ष करके कभी इस तरीके का अफवाह ना फैलाएं। मेरी आप लोगों से बस यही एक गुजारिश थी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।